कई सारे आपके पास ऑप्शन है। एक तो समझते हैं लेटर्स, ईमेल्स, एनवेलप्स, लेबर डायरेक्टरी, हर उसका ना अपना अपना एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे किसका फॉर्मेट लिखा है। पेज का सेटअप वो करके दे देगा, सब कुछ करके दे देगा, लेकिन फॉर्मेट में टाइपिंग आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी। यही रीजन है, सबसे पहले मैंने बोला कि जो लेटर का फॉर्मेट है, जो भी आप चीज लिख रहे हो ना, उसका फॉर्मेट आपने याद करना होगा। ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। एनवेलप हर किसी का ईमेल और इसका जो जरूरी है यहाँ पे सबका बता के रखना। फिलहाल के लिए क्या कहते हैं जो है लेटर्स, जो है हम लोग यहाँ पे लेटर्स का फॉर्मेट क्या कहते हैं जो है ये है रहता है। लेटर का फॉर्मेट यहाँ पे रहेगा, ये हमारा लेटर का फॉर्मेट है। अब हम लोग जो है स्टार्ट करके देखते हैं कि मतलब क्या नाम है, किस तरीके से काम करते हैं। तो देखो ये सबको पता है ये लेटर है ऑब्वियसली, तो लेटर के फॉर्मेट में करूंगा क्लिक। ये लेटर के फॉर्मेट में इस टाइप ये मतलब वर्ड को समझ में आ गया है कि ये लेटर है। यहां से हमने सारा काम काज करना है, ऑलराइट। यहां से हमने हमारा सारा काम काज शुरू होगा। अब क्या कहते हैं, अब मैंने क्या, अब मुझे क्या चाहिए, अब जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये वाला हिस्सा, ये जो ब्रैकेट्स में, इन ब्रैकेट्स को मैंने स्पेसिफिकली किसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता ये चीजें बार बार हर लेटर में चेंज होगी। यानी कि अगर मैं 10 नाम लिखता हूं तो 10 लेटर में ये सिर्फ ये चीज होगी, बाकी जो दिख रहा है वैसे वैसे रहा, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैसेज हमने सबको कन्वे करना है। फर्क हमें क्या, हमें बस वो नाम जो चीजें है जिसको कन्वे कर रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जिसको मैसेज दे रहे हैं, उसको जो है ये मैसेज, ये नाम हमें अलग अलग से देने हैं, ऑलराइट। तो देखो सिंपल है, कोई इतना हेक्टिक वाला काम नहीं है, बिल्कुल करते हैं, ध्यान से करते हैं। तो सिलेक्ट रेसिपिएंट से स्टार्ट करते हैं। देखो अब इसको समझो, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स में 3 रेसिपिएंट्स दिखाए जाते हैं। फर्स्ट, टाइप अ न्यू लिस्ट, मतलब कि अगर आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, पहले से नहीं है, तो आप जो है लिस्ट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब ये है कि आपके पास अगर पहले से कोई लिस्ट बनी हुई है पहले, जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास पहले से ऑलरेडी एक लिस्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपको दिख रहा होगा एनुअल फंक्शन के नाम से। ये देखो मैं एक्सेस में खोलूंगा, अगर मैं एक्सेस में खोलता हूं और मैं इसमें अगर क्लिक करता हूं, देख सकते हो मेरे सामने बहुत सारे एक बड़ा सा बना हुआ लिस्ट है। मैं इसको चाहूँ तो दोबारा यूज कर सकता समझाने के, लेकिन फ्रेशली आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ देखो इस तरह से एक लिस्ट मेरे पास पहले से, इसको चाहो तो मैं रीयूज वहां पे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, आपको मैं जो है फ्रेश तरीके से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, जैसे कि मेरा ये है सिलेक्ट रेसिपिएंट टाइप अ न्यू लिस्ट, ठीक है। अब टाइप अ न्यू लिस्ट में देखो ये आ गया है हमारे पास, ये है, ये हमारे पास एक ऐसा एरिया आता है जिसमें टाइप अ एड्रेस लिस्ट में भी नाम दे दो। अब लेकिन इसमें दिक्कत है, ध्यान से देखो, ये टाइटल कुछ दे रहा है कि ये हमारे किसी काम के नहीं है, हमें तो मैनुअली डाला है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा कस्टमाइजेशन करेंगे। इस कस्टमाइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये दिख रहा है कस्टमाइज कॉलम, दिख रहा है, कस्टमाइज कॉलम में हम लोग जाएंगे और ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, इन सबको 1 बाय 1 डिलीट करेंगे। मैं 1 बाय 1 सबको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, सारे डिलीट हो जाए, मैंने मैनुअली 1 बाय 1 सबको डिलीट किया। अब बारी किसकी आई है, बारी आई है क्या कहते हैं फील्ड नेम्स बनाने की। अब फील्ड नेम, पहले तो ये समझो कि फील्ड नेम से कंफ्यूज नहीं होना। फील्ड नेम का मतलब है जिन जिन इन्फॉर्मेशन को आप चाहते हो कि चेंज होता हो। फील्ड नेम का मतलब नहीं होता कि जो हेडर होते हैं कि किसके अंडर में ये इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं, तो वो चीजें। तो याद है हमने क्या क्या यहाँ पे डाला था, देखो मैं हाँ, तो मैं देखो मैंने यहाँ पे डाला। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फील्ड में ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, सबसे पहला नेम यहां पे मैं ऐड करूंगा पेरेंट्स नेम, ऑलराइट, ऐड हो गया। नेक्स्ट क्या था, एड्रेस, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है, क्या कहते हैं, डेट, एड्रेस हो गया, डेट हो गया, ओके कर देता हूं मैं कुछ देर के लिए, इसको साइड कर देता हूं ताकि मुझे दिखाई दे। गुड इनफ। ऐड
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, पेरेंट हो गया, एड्रेस हो गया, स्टूडेंट नेम। ओके, तो स्टूडेंट नेम कर देते हैं स्टूडेंट नेम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, बिल्कुल फंक्शन नेम, ऐड फंक्शन नेम। फिर उसके बाद क्या है, टीचर नेम। ओके, टीचर नेम। ठीक है, अब देखो अगर किसी भी फील्ड को अगर आपने डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो, ऐड करना है, ऐड मतलब किसी एक फील्ड का रीनेम भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि ये टीचर नेम ना फंक्शन नेम से ऊपर दिखाई दे, वो भी कर सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, अब ये लिखने के बाद याद रहे ओके प्रेस करना आपका जरूरी है, नहीं करोगे ये आपको शो नहीं होगा। मान लो कभी हम ज्यादा लिखते हैं ना और यहाँ पे शो नहीं करते, तो इसको यहाँ से हम लोग ऐसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। ऑलरेडी अब यहाँ से हम लोग जो है क्या कहते हैं, सारा टाइपिंग का काम शुरू करेंगे। आई होप इसके लिए खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, ओके। पेरेंट्स नेम के लिए हम लोग जो है कुछ पेरेंट्स नेम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैं सबसे पहले जो है नाम लेता हूँ राज मिश्रा। ओके, ऑलराइट। फिर उसके बाद एड्रेस में क्या लिखूंगा, द्वारका सेक्टर 19। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम में क्या लिखूंगा, स्टूडेंट में लिख देता हूं मनीषा। ठीक है, फंक्शन नेम में क्या रखूंगा, वो डांस में पार्टिसिपेट कर रही है। टीचर कौन है उसका, मैं अपना नाम लिख देता हूं। ऑलराइट, अब ये तो लिख लिया। नेक्स्ट एंट्री करने के लिए न्यू एंट्री, किसी एंट्री को डिलीट करना हो तो डिलीट एंट्री। बहुत सारे एंट्रीज है, उनमें किसी एक एंट्री को फाइंड करना है, फाइंड एंट्री। और अगर इसी एंट्री में अगर आपको चेंजेस करना है तो कस्टमाइज कॉलम्स, मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये इसे कॉलम का फील्ड नेम कहते हैं। इसमें अगर आपको कस्टमाइज करना हो, कोई नया डालना हो, तो पुराना डिलीट करना हो, यहाँ से कर सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा बहुत मैं इसके एंट्रीज वगैरह कर देता हूँ, तो आपके सामने देख लीजिए। मैं फटाफट एंट्रीज कर देता हूँ कुछ। न्यू एंट्री, मुकेश मेहरा द्वारका नहीं, पीतमपुरा। स्टूडेंट का नेम निशा। अच्छा सॉरी, स्पेलिंग गलत है, निशा। फंक्शन कौन सा है, म्यूजिक में ले लीजिए। ऑलराइट, टीचर कौन है, ओके। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ठीक है। फिर उसके बाद नितिन, ये क्या है, एक्टिंग में। ठीक है, ये कौन है, ओके, यहाँ पे नाम लिख दिया। मैं और 2 एंट्रीज और कर दूंगा ताकि हमारे पास 5 एंट्रीज रहे। ऑलराइट, ठीक है। इसको नाम दे देंगे इंस्ट्रूमेंटल। इसको दे देंगे डॉट दास। न्यू एंट्री, लास्ट एंट्री, इसका नाम दे देंगे ये, दे देंगे